सो वेरी वेलकम बैक माई ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप लोग? वीडियो आई थी कामनी सिंह की, मैंने देखी थी और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी बिकॉज ऑफ इन लॉ। उनकी जो सास थी, आई थिंक उन्होंने कॉल किया था इनकी मम्मी को और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश थी। आज जैसे ही वो आई लाइक हग करना अपनी सास को, तो ये हुआ कि आज क्या हुआ था। तो इनकी जो मॉम थी, इनकी जो सास थी, उन्होंने कॉल किया था। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कहीं कोई चीज़ खराब हो रही है ना, तो सामने से कोई भी अगर इनिशिएट करता है ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और फिर उसमें मतलब कि ऐसे देखना कि नहीं यार मैं क्यों करूं या मैं करूंगी तो छोटी हो जाऊंगी, ये चीज़ें मतलब मैटर नहीं करती हैं। इन सब चीज़ों को मतलब सोचना ही नहीं चाहिए भाई। रिश्तों में ना कभी भी, कोई भी रिश्ता हो, अगर चलाना है उसको, तो कभी ये मत सोचो कि सामने वाला ही कोई चीज़ करे तभी मैं करूंगी, अदरवाइज मतलब मैं नहीं करूंगी, है ना। तो ये चीज़ें आज बहुत अच्छी थी और कामनी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी। जितनी वो सैड लग रही थी जाने से पहले अपने मतलब मायके, उतना ही वो वहाँ से आते टाइम थी हैप्पी। मतलब वो बहुत खुश थी कि मेरी सास ने कॉल किया था और मम्मी से हाल चाल के लिए पूछा। ठीक है, अगर आप नहीं गए, आपने कॉल किया तो भी मतलब बहुत है, बहुत ही अच्छा है। और फिर उसके बाद क्या नाम है, थोड़ा सा दिखाया गया था कि धनुआ कह रही तबीयत खराब थी, तो ये लोग मालिश वगैरह कर रहे थे बच्चे की। तो और फिर नेक्स्ट डे इन्होंने स्कूल भी नहीं भेजा था उसको, क्योंकि उसकी तबीयत शायद में भी ज़्यादा खराब हो गई थी, तभी नहीं भेजा था। तो इवन मैंने भी देखा है कि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है तो उसको अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, और फिर मतलब ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए ना। ऐसे में अगर बच्चे की, खैर बच्चों की तबीयत खराब होती भी है, जहाँ तक मैंने देखा है अक्सर ही बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, तो बहुत डरने की भी कोई बात नहीं है। बट हाँ ये है कि थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाओ और फिर चार चीज़ें देखते और समझते सुनते रहो, ताकि कोई आगे बड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और बाकी इनका जो व्लॉग आया था आज का, तो बहुत ही अच्छा था व्लॉग भाई। उसमें उन्होंने इतना जिस सास को हक कर रही थी, सास उनको धक्का दे दी हल्का सा, तो ये हो रहा था कि सास बोल रही है अब लोग बोलेंगे कि हमने धक्का दे दिया। तो वो पॉइंट मतलब बहुत अच्छा था उनका कि हाँ सही बात है, लोग ना अभी देखना क्या पता मैं भी कुछ बोल ही दें। मतलब लोग हैं जो जिनको कोई भी बात बनानी होती है कि अगर कोई इंसान प्यार से भी कोई चीज़ कर रहा है तो उसको भी बोल देंगे अरे इन्होंने तो ऐसे कर दिया। तो लाइक इतना बड़ा बखेड़ा और बवाल नहीं होना चाहिए। और बाकी सब तो इनका ओवरऑल इनका वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, सबकी बेस्ट विशेस भी हैं। तो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे मतलब डे बाय डे अच्छी हो ही रही हैं और सब अच्छी हो जाएंगी। और एक नेक्स्ट था लखनीत ब्लॉग, आज इवन आया था कि सॉरी बोलना है। आप कैसे मतलब बेवकूफ़ बोल देते हो, हाँ, वो भी उस इंसान को जो जाकर के जो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, ठीक, जो ऐसे ऐसे लोगों के बीच बैठते हैं कि आप शायद इस जन्म में सोच नहीं सकते हो, अभी भी नहीं सोच सकते हो आप, है ना। और आप ऐसे इंसान को मजाक में भी, यार वो आपके पेरेंट्स हैं, आपको अथॉरिटी तो मिल गई है भाई अच्छी जगह रहने की, खाने की, पीने की, बट वही है ना कि वैल्यू इंसान को होनी चाहिए। बट अब वैल्यू मतलब दिखता नहीं है। ऐसे ही कीर्ति ने बोला था कि बहुत ऐसी चीजें होती ना, जनरेशन गैप है तो वो नहीं समझ पाते हैं, तो हमको बताना पड़ता है। मत बताओ यार, तुम्हारे पेरेंट्स ना ऐसी पोजीशन पे हैं कि उनको कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। इवन चार चीजें तुम लोग सीखो कि कैसे बात करा जाता है, कैसे मतलब टॉक करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। पहले तो ये तुम लोग बिल्कुल सीख लो यार, ये सीख लो, तुम लोगों को जरूरी है सीखना, क्योंकि तुम लोगों को नहीं मालूम है कैसे बात करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। जनरेशन गैप का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे सिखाने लग जाएं, है ना। वो जो भी करेंगे उनको सेंस है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और रही बात, उन्होंने बोला नहीं कि मैं अपने काम से हट गया था, पाई ने बोला कि मैं अपने काम से हट गया था और मैं केवल यही देखने लग गया था कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या नहीं बोल रहे। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनको जब समझ में आया तो उन्होंने वो चीजें कर ली। अब आप लोग उसमें से आकर के एक लोग कुछ बोल दोगे, एक लोग मजाक में भी बोल दो यार। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो हमको मजाक में भी नहीं बोलने चाहिए, है ना, क्योंकि किसी की रिस्पेक्ट वो। और वहां पे भामू ने तुरंत वहां पे डांट लगाई, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बाद में लखन ने भी मतलब सॉरी बोला कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बट यार तुम दोनों लोग थोड़ा सा ये चीजें सीख लो
कि कीर्ति भी ये चीजें बोलती कि इनको कहीं कहीं जैसे नहीं मालूम होता है, उनको सब मालूम है यार। और आप लोग थोड़ा सा एम्बैरस हो जाते होगे कि हाँ ये कैसे बोलेंगे कैसे नहीं बोलेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। वो डील करते हैं, है ना। आपके आपके फादर के बारे में जितना मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, और उनका वो भाई, उनकी वजह से आप लोग सीएम से मिलते हो, ये सोचते हो कि कितनी बड़ी बात है ना। तो आप लोग ये जनरेशन गैप और समझदारी ये सब बातें बिल्कुल मत किया करो, क्योंकि अंकल जितने समझदार हैं वहां तक पहुंचने में ना आप शायद अगला जन्म लेना पड़ेगा, ये जन्म तो नहीं। और ना ही कोई भी वैल्यू कर पाएगा। इवन मैं भी अगर 4 पैसा कमा लूं तो भी मैं वैल्यू नहीं कर सकती हूँ चीजों को, ना ही कोई और। जिस तरीके से वो दोनों लोग चीजों की वैल्यू करते हैं। और रही बात, भामू नाराज थी रूबी की फैमिली, मतलब बुआ जी की फैमिली से, तो वो सही नाराज है। उनका बनता है नाराज होना भाई, कि अगर कोई नहीं बोल के सुन रहा है तो क्यों कोई नहीं बोलेगा कहेगा। जबकि होना तो उल्टा चाहिए था कि ये लोग बड़े लोग हैं, हमसे तो पूछते नहीं, हमसे तो बात नहीं कर। बट यहाँ देखो दूसरा चीज है ना, तो एक ये अच्छा ही सीखो कि हमारे पापा मम्मी कितना सपोर्ट करते हैं दूसरों को और दूसरों को लेकर के चलते हैं। बट जो वही होता है ना कि भगवान सबको नहीं देता है, भगवान उन्हीं को देता है जो संभाल सकते हैं। जो नहीं संभाल सकते हैं उनको इतना देता भी नहीं है भगवान। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि आज छोटा सा ही था ये। मुझे बस एक एक टॉपिक पे बोलना था सबके लिए, क्योंकि मुझे बहुत लंबा भी नहीं खींचना है। कभी कभी बहुत चीज़ें लंबी खिंच जाती हैं, बेमतलब की हो जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या कुछ भी, तो आप एक बार मुझे बस कमेंट कर देना, मैं डिटेल के साथ उसको बना दूंगी। ओके, सो सी यू सून गाइज, बाय बाय।